बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं भाइयों। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक यही है, कुछ गैर मुस्लिम हजरात खासकर जो क्रिश्चियन हैं वो कुरान पे इतराज़ करते हैं और कहते हैं कि कुरान में सबसे ज़्यादा मरतबा जो नाम आया है वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। तो लिहाजा इससे ये साबित होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो सबसे अफजल हैं। तो जिस पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इस चीज़ का बड़ा ही कमाल का जवाब दिया है और उन्होंने साबित किया कि सबसे ज़्यादा जो नाम है वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आया कुरान में। तो जिसमें उन्होंने ज़बरदस्त जो है ना जवाब दिया है। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप उनका ये सारा जो है ना वीडियो क्लिप खुद देखें। बाज़ नॉन मुस्लिम्स खुसूसन क्रिश्चियंस जो मिशनरी दावत व तबलीग के लिए निकले हुए होते हैं अपने मज़हब की, वो अक्सर ये एतराज़ उठाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी अलैहिस्सलाम पर इसलिए भी फजीलत हासिल है कि ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक कुरान हकीम में 25 दफ़ा आया है, जबकि हमारे नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक सिर्फ 5 दफ़ा आया, 4 दफ़ा मोहम्मद और 1 दफ़ा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो इस पे पहला तो इल्ज़ामी फकी वाला जवाब है कि अगर यही फजीलत मान ली जाए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बढ़कर तो नाम मूसा अलैहिस्सलाम का है, वो 125 दफ़ा है। ये सिर्फ 25 दफ़ा है, वो 125 दफ़ा है। तो क्या क्रिश्चियंस ये मान लेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फजीलत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर है? कभी भी नहीं मानेंगे। अब आ जाए इसके इल्मी जवाब की तरफ। बेसिकली कुरान हकीम में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जिस पैगंबर का भी जिक्र होता है वो एज ए थर्ड पर्सन होता है, जो वहां पे मौजूद नहीं है। यहां पे भी जब आप डिस्कशन करेंगे किसी ऐसे शख्स के बारे में जो यहां पे मौजूद नहीं है तो उसका नाम लेना आपकी मजबूरी होगी, लेकिन अगर बंदा आपके सामने होगा तो आप बार बार उसका नाम लेकर तो उसे मुखातिब नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट उसके साथ गुफ्तगू करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब के डायरेक्ट मुखातिब थे, सेकंड पर्सन थे, बाकी अंबिया थर्ड पर्सन थे, इसलिए उनका नाम आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो जिक्र खैर बगैर नाम के सैकड़ों दफा है कुरान हकीम में। सिर्फ एक लफ्ज जो है ना कुल, आप इजी कुरान हदीस में या मकतबत शामिला में कुरान पाक को सिलेक्ट करके सिर्फ लफ्ज लिखें कुल, तो 300 से ज्यादा दफा सिर्फ कुल लफ्ज आता है। कुल का मतलब क्या है? ए नबी अलैहिस्सलाम तुम फरमाओ, यानी अपने उम्मतियों से। तो ये आप अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट मुखातिब किया जा रहा है ना। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम का नाम तो 5 दफा आया, लेकिन जिक्र खैर मुखातिब करके सैकड़ों दफा आया, सिर्फ कुल लफ्ज जो है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप अपनी उम्मत से कह दीजिए। ये 300 से ज्यादा दफा। तो जैसा कि भाइयों आपने ये क्लिप देखा, तो कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि इंजीनियर साहब का ये क्लिप आपको कैसा लगा और ये जवाब के रिलेटेड आप मुतमिन हुए कि नहीं हुए। तो ये कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है। तो उन्होंने बिल्कुल साबित कर दिया कि सबसे ज़्यादा जो नाम आया है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। लेकिन हम मुसलमान हर नबी को मानते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा जो मर्तबा है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और वो इमामुल अंबिया हैं, ठीक है। तो उनके मुकाबले में किसी नबी की भी उतनी शान नहीं, लेकिन हम अल्लाह के हर नबी को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ।